नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सबको का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। इस बार मैं लेके आया हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सबको के लिए और टॉपिक का नाम है 10 ऐसे तरीके जिससे आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। कोई भी इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हैं। 10 ऐसे तरीके मैं आज आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, जो कि आपको इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको ये एहसास दिलाएगा कि आप जस्ट ये 10 पॉइंट्स फॉलो करिए और आप देखेंगे कि आपकी सक्सेस 110% श्योर है। आपका जॉब क्रैक करना 10% श्योर है, 110% श्योर है। तो ये वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों और बने रहिएगा और मैं ट्राई करता हूँ जितनी जल्दी हो सके ये सारे 10 पॉइंट को मैं समझा सकूँ ताकि ये वीडियो ना इतनी ज़्यादा लेंदी नहीं हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला पॉइंट जो मैं आप सबको के सामने रखना चाहता हूँ ये है कि आपको एक मेल आता होगा कि ये आपकी रिक्वायरमेंट है, जॉब रिक्वायरमेंट, क्योंकि हर एक कंपनी में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं एंड आप अपना स्किल सेट या जो आपने पढ़ाई की है उस हिसाब से आप अपना जॉब की एप्लीकेशन डालते हैं हो या उनको लिंक्डइन में सर्च करके उनका रिवर्ट करते हो या मेल्स थ्रू रिवर्ट करते हो, डिपेंड्स कि किस चैनल के थ्रू आपको ये नौकरी की एप्लीकेशन आई है। तो पहला बात क्या है, आप जो आता है वहाँ पे लिखा जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन, तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसको पढ़ने से क्या होगा कि आप जान पाएंगे कि एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन की और क्या आपका प्रोफाइल सूट करता है। तो बहुत ज़रूरी है उसको जानना। पहला पॉइंट ये है कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन और रिक्वायरमेंट समझें कि किस लिए ये जॉब है और क्या क्या चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है कि हम कंपनी के बारे में जानें जहाँ से आपको इंटरव्यू की रिक्वेस्ट आई है, जहाँ पे आप अपना इंटरव्यू देने जा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप अपना नॉलेज बढ़ाएं कि कंपनी क्या करती है। और कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूँ, कंपनी क्या करती है, कंपनी के बारे में जानना मतलब उनका मिशन स्टेटमेंट क्या है, उनका विजन क्या है, उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं, क्या ऐसा करने से आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ होगी इस कंपनी में। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका सेकंड मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको कंपनी के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है ना। थर्ड थर्ड पॉइंट क्या है, आप अपने आप को एडवांस में प्रिपेयर करके रखें। प्रिपेयर योरसेल्फ इन एडवांस। प्रिपेयरिंग योरसेल्फ इन एडवांस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं दे दूं कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मतलब आप अपना परिचय दें। होगा व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाई डू यू थिंक दैट यू आर मोस्ट सुटेबल फॉर दिस जॉब। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप अपने पास रेडी रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस का आंसर्स आपके पास रहना प्रिपेयर करके अच्छे से। और ऐसा नहीं कि एंड मोमेंट पे आप प्रिपेयर कर रहे हैं, थोड़ा आराम से 1 2 दिन 3 4 दिन टाइम लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मिरर के सामने जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हाँ, ये तीनों आंसर्स, ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स मैं इस तरीके से दूंगा और मैं ये सारी चीज़ें बोलूँगा। तो वो ऑटोमेटिक आप में वो कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगी देखते देखते, और आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। अभी फोर्थ पॉइंट ये है पंक्चुअलिटी। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे एग्जांपल 9 बजे का आपका इंटरव्यू है सुबह, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 9 AM एंटर कर रहे हैं वेन्यू पे, तो आप हालांकि जैसे पहुंचे तो आप 5 7 मिनट वैसे ही लेट हो जाएंगे। तो हालांकि हमेशा रिकमेंडेबल है कि आप 5 से 10 मिनट पहले ही इंटरव्यू वेन्यू पहुंच जाएं, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप में एक वो घबराहट नज़र आएगी, आप में वो बेचैनी नज़र आएगी, आप सेटल्ड नहीं रहेंगे, तो आप अच्छे से बोल नहीं पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें आपके फेस में ऑटोमेटिक दिख जाएंगी। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कुछ भी हो, पंक्चुअलिटी बहुत मैटर करता है, क्योंकि उसी से आपका फर्स्ट इम्प्रेशन आता है कि हाँ, बंदे को हमने इस टाइम पे बुलाया था, वो 10 मिनट पहले आया है, प्रिपेयर्ड है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज योर बेस्ट इम्प्रेशन। सो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। 10 मिनट पहले इंश्योर करिए कि आप वेन्यू पे हैं और एकदम प्रिपेयर्ड हैं।
5th पॉइंट है आप अपने आप को ड्रेस अप कर लीजिए अच्छे से। फॉर्मली ड्रेस्ड रहिए, क्रिस्प दिखिए, क्लीन शूज़, ग्रूम्ड हेयर, अ, आयरन शर्ट, पैंट, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अपने आप को अच्छे से ड्रेस कर लीजिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है ये दिखाना, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत मैटर करता है इंटरव्यू में। आप भले ही नए कपड़े मत पहनिए, बट जो भी पहने हैं इंश्योर करिए कि वो अच्छे से आयरन्ड हो। और आप अपने नेल्स और हेयर ये थोड़ा देख लीजिएगा कि वो ट्रिम है, आपके नेल्स ज़्यादा लंबे नहीं हैं। और आपके लॉग्स ये सारे अच्छे से नीट एंड क्लीन है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी इंप्रेशन डालती हैं जब वो आप जाते हो। और ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। छठा पॉइंट है ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। मतलब ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप थोड़ा नर्वस रहेंगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो नर्वसनेस अपने चेहरे पे ना दिखाएं। कॉन्फिडेंट रहिए और अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाने का प्रैक्टिस करिएगा कि कैसे रह सकेंगे। मैं आपको बोल दिया, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, जब आप अपना जॉब डिस्क्रिप्शन जानते हैं, जब आप कंपनी के बारे में जानते हैं और आप जब अपना प्रैक्टिस पूरा करके आए हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप कर लेते हैं, तो आप जान पाएँगे कि आप कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिक नज़र आएगा। आप में वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक नज़र आएगी। बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये 7th पॉइंट, ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी काउंट्स। हम ऐसा क्यों बोले ऑनेस्टी काउंट्स? क्योंकि अब ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाएँगे, आपके पास उसका आंसर होगा, नहीं ज़रूरी है। आप उस टाइम पे थोड़ा टाइम लेके, रुक के, गलत आंसर देने के बावजूद अगर आप बोलते हैं कि सर आई डोंट नो दिस आंसर और मुझे ये आंसर मालूम नहीं है, तो वो इसको पॉजिटिवली लेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब क्वेश्चंस का आंसर सबके पास हो। आपको नहीं मालूम था, आपने नहीं मालूम है बताया, बहुत अच्छा। वो अपनी आपकी ऑनेस्टी को लाइक करेंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th पॉइंट दोस्तों, आप अपना रिज्यूम एनहांस करिए, अपडेट करिए और हर एक पॉइंट जो आप अपने रिज्यूम में लिखे हैं, इंश्योर करिए वो राइट है और करेक्ट है। कभी-कभी बैकग्राउंड चेक भी हो जाता है, तो दोस्तों इसका पूरा ध्यान रखिएगा कि आपके रिज्यूम में ऐसी एक भी पॉइंट नहीं होनी चाहिए जो आपने किया नहीं है या जो अचीवमेंट्स आपने हासिल किए नहीं हैं और स्टिल वो आपके रिज्यूम में एग्जिस्ट करते हैं। बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन देगा दोस्तों। इससे पहले आपको नौकरी मिले, आपकी नौकरी खतरे में हो सकती है, शायद ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है उस कंपनी से, क्योंकि और आप ताकि कभी भी उस कंपनी में जाके इंटरव्यू ना दे पाएँ। तो अपना रिज़्यूम अपडेट करिएगा, ऑनेस्ट अपडेट करिएगा और जो आपकी अचीवमेंट्स हैं वही डालिए, उसके अलावा और कुछ मत डालिए। और देखिए रिज़्यूम ज़्यादा लंबी करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैक्सिमम 2 पेज या आजकल मैक्सिमम 1 पेज में भी आप अपना रिज़्यूम बना सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, जब आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं, उस टाइम पे ही आप अपनी अचीवमेंट्स, अपने स्ट्रेंथ्स, अपने वीकनेसेस तो नहीं, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। वीकनेसेस कभी मत बताइएगा दोस्तों अपने इंटरव्यू में, स्ट्रेंथ्स बताइए एंड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, क्या क्या चीज़ें आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान पे रखिएगा, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो ऐसा करके जब बोलेंगे तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो बहुत ज़रूरी है ये पॉइंट अपना रिज्यूम वाला। देखिए दोस्तों इसको ध्यान पे रखिएगा। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट। बॉडी लैंग्वेज, जैसे आप चल के इंटरव्यू रूम के अंदर आते हैं, उनको ग्रीट करते हैं, बैठते हैं, थ्रू आउट द इंटरव्यू आपका आई कांटेक्ट उनके साथ, और एक से ज़्यादा पैनल में इंटरव्यूअर्स बैठे हैं तो सबके साथ इक्वली आई कांटेक्ट मेंटेन करना। आपका पिच और आप डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, इंश्योर करिए फ़ोन्स आपके साइलेंट पे हैं और बाकी अलग चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, वो सारे आप एकदम क्लीन क्रिस्प आउट करके आके बैठिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज में मैटर करती हैं। देखिए, अगर अगर आपको कोम्ब करना है या अगर आपको
थोड़ी-सी ऐसी इचिंग की सेंसेशन हो रही है, जनरल सी बात है, यू नेवर नो, बैठे हो और अगर ये अनफॉर्चुनेट सा सिचुएशन हो गया, यू कैन ऑलवेज़ एक्सक्यूज़ योरसेल्फ, गो आउटसाइड फॉर जस्ट 1 मिनट एंड देन कम बैक। यू कैन लेटर ऑन से कि क्या वजह थी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट, उनके सामने ये सब मत दिखाइएगा, बहुत अनप्रोफेशनल लगेगा और बहुत ही अनहाइजीनिक लगेगा, क्योंकि आप लेटर ऑन जब इंटरव्यू खत्म होता है, यू हैव टू शेक हैंड्स with the interviewers, and which will portray they will not be feeling comfortable to shake hands with you. So it's really important, if you're feeling any sort of itching sensation, stuff like that, you can quickly move backward, take the permission, say just give us 1 minute, I'll be back. They'll be happy of doing that. Now, last but not the least, getting their opinion. Once you finish your interview, आपने जब पूरा अपना इंटरव्यू दे दिया है, एक बार बातों-बातों में हल्के से पूछ लीजिएगा कि क्या मेरा इंटरव्यू अच्छा था? क्या आपको लगता है कि मैं इस कंपनी के लायक हूँ और क्या आप मुझे जॉब दे पाएँगे? बस अगर वो बोले हैं तो ठीक है, ज़्यादा फ़ोर्स में मत करिएगा एक पॉइंट पे, बस इतना पूछ के आप उनको और एक बार ग्रीटिंग देके और थैंक यू बोल के इस अपॉर्च्युनिटी के लिए आप वॉक बैक कर सकते हैं। यही है दोस्तों आज का वीडियो, how to crack an interview, 10 important steps to crack an interview, and I hope and believe ये वीडियो आपको पसंद आए, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए अगर आपको और कुछ इसी तरह के वीडियोस चाहिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगा वीडियोस बना के आपको आपके सामने पेश करूँ, बट थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए, और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, आपके आसपास सफाई रखिएगा और ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा। साइनिंग ऑफ सुधीर, और मेरा चैनल का नाम है ट्रेनिंग गुरु सुधीर। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार।